क्या कबीर अद्वैतवादी थे? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने संवत 1375 से संवत 1700 के काल को पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल कहा। उन्होंने इस काल के काव्य का अध्ययन करने के उपरांत इसे दो काव्य धाराओं, निर्गुण भक्ति काव्य धारा जिसमें कि भगवान को निर्गुणाकार माना गया और सगुण भक्ति काव्य धारा में विभक्त किया। तो फिर प्रत्येक काव्य धारा को दो शाखाओं में बांटा गया। सगुण काव्य धारा की शाखाओं में राम कृष्ण काव्य आया। वहीं निर्गुण काव्य धारा को जिन दो शाखाओं में विभाजित किया गया उनके नाम है ज्ञानाश्रय शाखा तथा प्रेम मार्गीय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों को संत कवि तथा उनके द्वारा लिखे गए काव्य को संत काव्य कहा गया। ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि विद्वान बहुपठित तो नहीं थे पर बहुश्रुत अवश्य थे, अर्थात वे विद्वान नहीं थे, उन्होंने कभी पढ़ा लिखा नहीं था, वे अनपढ़ थे, लेकिन बहुश्रुत अर्थात जो कानों से सुन के ज्ञान प्राप्त करें, वो साधु संगति तथा विद्वानों के संसर्ग फलस्वरूप उनके आध्यात्मिक तथा दार्शनिक विचार अत्यंत प्रौढ़ और गंभीर थे। उन्हें पढ़कर लगता था कि उनके विचार गीता, उपनिषद, शंकराचार्य के अद्वैतवाद, बौद्ध दर्शन, नाथ पंथ सिद्धों, इस्लाम के एकेश्वरवाद तथा सूफियों से प्रभावित थे। संत कवियों में कबीर का स्थान तथा महत्व सर्वोपरि है, अतः उनके काव्य में संत काव्य की सभी विशेषताएं मिलती हैं। ब्रह्म का स्वरूप। संत कवि निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार ब्रह्म अजन्मा, सर्वव्यापक, अनादि, अनंत, निराकार तथा अनिर्वचनीय है। कबीर के ब्रह्म संबंधी विचार भी ऐसे ही हैं। निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति कुछ लिखी नहीं जाई। यद्यपि उनकी रचनाओं में सगुण ईश्वर के वाचक शब्दों राम, गोविंद, हरि आदि का प्रयोग पाया जाता है, पर उनके राम दशरथ के पुत्र या त्रेता में अवतार लेने वाले राम नहीं हैं। राम नाम तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। उनका ब्रह्म मानव शरीर वाला नहीं, यह संसार उसी ब्रह्म से उत्पन्न होता है और उसी में लीन होता है। पानी ही से हिम भया, हिम है गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कबीर कहते हैं कि परम तत्व सर्वव्यापक है, घट घट वासी है, परंतु मूर्ख मनुष्य अज्ञान के कारण से मंदिर, तीर्थ स्थलों, जंगलों में ढूंढता फिरता है। कबीर मानते हैं कि इस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भक्ति, अनन्य प्रेम तथा योग साधना आवश्यक है। कबीर जीव के बारे में क्या कहते हैं? तो वो जीव के बारे में कहते हैं कि कबीर अद्वैतियों के समान जीव और ब्रह्म में अभेद मानते हैं। तुलसीदास ने ईश्वर अंश जीव अविनाशी में जो भाव निहित है वही कबीर की निम्नलिखित उक्ति में है। अर्थात अद्वैतवादी जैसे मानते हैं कि जो आत्मा है और जो परमात्मा है वो दोनों एक ही हैं, उस तरह कबीर भी मानते हैं कि दोनों एक ही हैं। हरि में पिंड, पिंड में हरि है। या फिर इसके अलावा ये भी है कि जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह ततज्ञ कहो गयानी। वह मानते हैं कि अज्ञान के कारण जीव स्वयं को ब्रह्म से भिन्न मानता है, तुच्छ समझता है। अज्ञान का आवरण हटते ही उसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। इस अज्ञान का मूल कारण है अहंकार। अतः इस अहं भाव को मिटाना होगा। उसके मिटते ही जीव ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, पी देखत माही। कबीर संसारिक जीव को क्षणभंगुर मानते हैं। पानी, केरा, बुदबुदा या फिर प्रातःकालीन तारा कहकर उन्होंने जीव की नश्वरता का संकेत दिया है। कबीर पर उपनिषदों, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। उपनिषदों के समान ही वह इंद्रिय निग्रह, संयम, मन को स्थिर कर मनः साधना का महत्व बताते हैं। उन्होंने मन की चंचलता को समाप्त कर उसे स्थिर करने पर बहुत बल दिया है। मन के मते न मानिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असचार है, ते साधु कोई एक। उन्होंने मन को मत वाले हाथी की तरह कहा है तथा उसे अंकुश द्वार वश में रखने की बात कही है।